नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त हलचल है, गहमा गहमी है। आपको बता दें कि इसी हलचल को, इसी गहमा गहमी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है राजद सांसद मनोज झा के बयान ने। आपने देखा कि आज मनोज झा प्रेस को संबोधित करते हैं और बड़े बड़े संकेत दे देते हैं। देखिए, मनोज झा ने साफ साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्पीकर को हटाने के लिए 122 विधायकों की संख्या जरूरी है। यानी कि मनोज झा ने इशारे इशारे में ही बड़ी बात कह दी है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने आपका भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि मनोज झा प्रेस को संबोधित करते हैं और बहुत कुछ कह देते हैं और बहुत सारे इशारे कर गए। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मनोज झा के उस बयान को रवि जी डिकोड करके बताएं। देखिए समरीन, जो मनोज झा ने बात कही है वह आर्टिकल 179 की बात की है। 179 सी। हाँ सी। तो वो उसमें स्पष्ट जो अध्यक्ष, पहला तो जीत और हार, बिल्कुल पहला कोई भी अगर जीतता है और हारता है तो वह अध्यक्ष को हटने और हटाने से ही, ठीक है ना। जैसे ये आरजेडी चाह रही है कि अध्यक्ष हमारा ही रहे, अध्यक्ष हम रहें, एनडीए चाह रही है कि अध्यक्ष को हम हटा दें तो हम जीत जाए। तो वो अध्यक्ष अगर हट जाएंगे तो फिर तो सब कुछ खेल खत्म वहीं पर, खेल खत्म वहीं पर। हाँ, अगर अध्यक्ष बने रहे वहां पर भी खेल खत्म वहां पर। तो फिर वो जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस है, वो भी इधर चली जाएगी, फिर स्टेप डाउन हो जाएगा सरकार की। तो ये दूसरी क्राइसिस वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी, जो बात समझ में आ रही है। और आर्टिकल 179 में अध्यक्ष को हटाने का भी प्रावधान बताया गया है 179 सी। उसमें स्पष्ट रूप से है कि कैसे अध्यक्ष हटेंगे और अध्यक्ष को हटने के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो वो उसमें कहा गया है कि अध्यक्ष को हटने के लिए आपको जो है सो 122 हाँ रिजोल्यूशन जो है सो नहीं रिजोल्यूशन देना पड़ेगा। अच्छा जी, है ना। रिजोल्यूशन के माध्यम से वो आएगा तब जाकर के वो हटेंगे, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होगा, 122 का जो आंकड़ा है, जो मैजिकल फिगर है, जादुई आंकड़ा है, वह 122 होने की बात कही जा रही है। तो मनोज झा ने वही कहा है, लेकिन हाँ उसमें जो विधानसभा का जो रिक्त सीट है वह काउंट नहीं होगा, बिल्कुल जी, ठीक है ना। उसको छोड़ करके तो बिहार विधानसभा में जो गणित है 243 243 का आंकड़ा है। तो 243 में अभी अगर यदि अध्यक्ष को आपको हटाना है तो जो यस माने हाँ, जो हाँ बेंच है, जो ट्रेजरी बेंच जो अभी के समय में है, जो सरकारी जो सत्ता पक्ष है, उसको 122 122 लेकर के आना पड़ेगा, 122 लेकर के आना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 179 सी। यह जो है सो तो आपको उतना लेकर के आना पड़ेगा, तभी जो है सो अध्यक्ष को आप हटा पाइएगा। और इसके लिए मनोज झा ने, जो राज्यसभा सांसद हैं, राजद के मुख्य प्रवक्ता है और सब कुछ अभी वही मीडिया को वही बोल भी रहे हैं, तो वो उन्होंने स्पष्ट रूप से वह आदेश की प्रति भी उन्होंने दी जो सुप्रीम कोर्ट का है, और उसमें महाराष्ट्र और अरुणाचल दोनों स्टेट के बारे में उन्होंने विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है, एकदम पूरी फुल किस तरह से हटने और हटाने की बात कही गई है। और उसको साइट को कोट किया है उसने, मनोज झा ने, और बताया है कि 179 सी में यह प्रावधान है। तो ऐसे में जब उन्होंने एक तरह से मनोज झा ने एनडीए को कह लीजिए या हाँ पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उसको एक तरह से चुनौती भी उन्होंने दे दी, चुनौती दे दी है निश्चित रूप से, एकदम एक चुनौती कि आप 122 लेके आइए, ले जाइए, और उसके बाद हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि 122 लेके आइए और ले जाइए, ले जाइए। शुभकामना तो है ही है, जब ले जाइएगा तो शुभकामना ऑटोमेटिक वह तो चला जाएगा, फिर आपको देने की भी आवश्यकता नहीं है। तो वह 122 का जो आंकड़ा है, वह जो मैजिकल फिगर है, यही परेशानी का सबब है। तो मतलब एक बड़ा संकेत दे दिया है मनोज झा ने। बिल्कुल एग्जैक्टली, वही तो कह रहे हैं कि भाई 122 ले, इतना हाय तौबा, इतना करने का क्या जरूरत है कि आप भी बंद किए हुए, हम भी बंद किए हुए, हम भी कुछ न कुछ बहाना बना करके प्रशिक्षण ले रहे हैं, दे रहे हैं ये लास्ट मूवमेंट में। तो यह सब कहीं ना कहीं कुछ नहीं है। और देखिए, निश्चित रूप से जब अध्यक्ष हट जाएंगे, तो जब अध्यक्ष या बने रहेंगे तो बने रहेंगे,
तब तो इन लोगों को हटना पड़ेगा। बिल्कुल। जो लोग आज बने हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या जो भी सरकारी माने अन्य जो मंत्री, उनको हटना पड़ेगा। अगर यदि अध्यक्ष बने रहेंगे तब, स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बने रहते हैं तब, अगर यदि अवध बिहारी चौधरी हट जाते हैं जी, तब फिर क्या होगा? पिक्चर क्लियर है, पिक्चर क्लियर है। लेकिन अगर यदि मान लीजिए अवध बिहारी चौधरी रह जाते हैं तब फिर तो कहीं ना कहीं एक तो क्राइसिस मूवमेंट होगा। हाँ, फिर से वही गहमा गहमी की स्थिति, फिर से गहमा गहमी की स्थिति होगी। उसके बाद जो अंदर खाने में जो बात चल रही थी समरीन, हम लोग इस बात को कई दफा हम लोग नहीं, यह आरजेडी के उस समय जब अलायंस में थे, जब फर्स्ट कैबिनेट की माने जब इन लोगों का नाता तोड़ने से आरजेडी के माने इंडिया अलायंस से जेडीयू में जाने से पहले, अलग अलग होने से पहले जो लास्ट कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें क्या कहा गया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं विधानसभा को भंग करना। यही ना कहा गया था सब जगह से, और इसीलिए 5 मिनट में ही जो सब कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई थी। और उसके लिए कहा गया था कि प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगा, यह भी कहा गया था। हम सबको याद कराते हैं दर्शकों को। तो वो प्रेस ब्रीफिंग नहीं होगा और 5 मिनट में बैठक चली गई। उसके बाद ही लगा कि जो सो क्या भूचाल सा आ गया कि भाई कैबिनेट की बैठक में बातचीत नहीं हो और माने सारे लोग उठ करके चले गए। तो यह कुछ न कुछ वो बना था। तो वही बात की अब मुहर यहाँ भी लगती है, यहाँ पर भी लग रही है। देखिए, अगर यदि यह आंकड़ा जिस तरह से जो आर्टिकल 179C की बात हो रही है और उसमें यह प्रावधान जो है, उस निहित प्रावधान के तहत अगर यदि यह आंकड़ा नहीं हो सका, नहीं बन सका, तो फिर क्या होगा? संवैधानिक संकट निश्चित रूप से होगी। यह देखिए, और यह एक जो सो सिर्फ जेडीयू की हार नहीं होगी, यह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और एनडीए की भद पीटेगी अगर यदि इस तरह से होता है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा ये मैसेज होगा। क्योंकि देखिए, इससे पहले अभी छोटा भाई झारखंड में किस तरह से हुआ, वो वहां पर देखिए एक तरह से कहा जा रहा था ना कि वहां पर भी चल रहा था ऑपरेशन, जो सक्सेसफुल नहीं हो सका किन्हीं कारणों से, या राज्यपाल ने समय दिया, ये दिया, वो दिया, टाइम टेकिंग, तो यह वहां पर भी भद पीटी है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर यदि इस तरह से होता है, जिसकी चर्चा बहुत आम और खास है, 4-5 दिन 7 दिन से हम लोग सब लोग इसमें लगे हुए, पूरा बिहार इसमें अस्त व्यस्त है। जो पॉलिटिकल ज्ञान रखते हैं या जो समझते हैं या जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या इस तरह से, तो यह भागम भाग की बात जो लगी हुई है कहीं ना कहीं इस लाइन की ओर दिखा रहा है कि अगर यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और यह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा जोल्ट, बहुत बड़ा झटका होगा। ये मतलब आप ये कह रहे हैं कि बैक टू बैक पीएम मोदी को डबल झटका लग जाएगा अगर ऐसा होता है? निश्चित रूप से कि देखिए, एनडीए के साथ माने जेडीयू के साथ में, मैंने समझने वाली बात है, हम लोग जो बात कि जेडीयू के साथ में मिलकर बहुत मजबूती के साथ आना था, 45 एमएलए थे, सब हम लोग साथ में रहेंगे, 40 में से 40 का सपना था बिहार में, 40 में 40 का सपना था। और यह सब कुछ जब नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कहीं न कहीं अगर यदि सरकार नहीं बन सकी, एनडीए की सरकार, जो अभी मुख्यमंत्री हैं या अन्य जो मंत्री बनाए गए, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, विभागों का बंटवारा हो गया, तो यह कैसे? और आप देखिए इसमें और भी एक देखिए बात, आज ही जो है सो कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन भी आया है। बिल्कुल, उस पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो मनोज झा ने प्रेस को संबोधित किया और जो बड़ा बयान, बड़ा संकेत दिया है, ये इसी ओर इशारा कर रहा है कि एनडीए के पास बहुमत नहीं है, यानी कि आरजेडी ने खेल कर दिया है। रवि जी, देखिए, जो दावा तो सब कर रहे हैं, आरजेडी भी कर रही है, इधर एनडीए की और बीजेपी भी कर रही है, सब लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं वो इतनी मजबूत किलाबंदी किया हुआ है आरजेडी का या वाम दल का। और देखिए, जैसे कांग्रेस के एमएलए को उठा करके वहां रखा गया, हैदराबाद में रखा गया, वहां से वो आ जा रहे हैं, उनको फिर किस टाइट सिक्योरिटी में होटल में रखा जाएगा कि 5 नंबर में रखा जाएगा, तेजस्वी के जिस मकान में अन्य विधायक हैं वाम दलों के, वहां रखा जाएगा। यह ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, यह पता ही नहीं चल पा रहा। आदमी ऑपरेशन पर ऑपरेशन कर रहा है, पता करने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है कि वहाँ उतने सारे एमएलए वहां पर 5 नंबर में देश रत्न मार्ग में जो तेजस्वी का मकान है, सरकारी आवास में, उसमें रह रहे हैं, तो फिर जो आएंगे 18-19 वे कहाँ रहेंगे? ये सबसे बड़ा इशू है। तो ये होटल की में भी हम लोग पता कर रहे हैं किस होटल में रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे, तो यह
सब तमाम तरह का झोल झलावत है इसमें। तो यह पता नहीं चल रहा है और कितना सीक्रेट मिशन है ये हम कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूत किला बना रखा है सब दोनों तरफ। लेकिन अगर हम एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के पास तो 128 का आंकड़ा है, तो फिर कैसे मनोज झा इतना ही बड़ी बात, वही हम इतना बड़ा इशारा दे वही कह रहे हैं 128 की इनके पास में एनडीए मतलब बहुमत से भी ज्यादा, वही कह रहे हैं। तो 100 जादुई आंकड़ा 122 है, तो वही तो हम कह रहे हैं 122 कह रहे हैं। तो इसको कैसे वो कह रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं न कहीं सेंधमारी हो गई है, हो गया है, खेल हो गया है। तभी वो इतनी चुनौती के अंदाज में उन्होंने कहा है। अगर उनके टोन और ट्यून को आप सुनिए और जिस तरह से अरुणाचल और महाराष्ट्र की बात वो कर रहे हैं, जो उन्होंने दिखाया कि ये देखिए दो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो उससे तो वो चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अलग ही बॉडी लैंग्वेज। 122 कर दीजिए, आप ले जाइए। अखिलेश सिंह ने तो बजाबता ये कह दिया कि भाई साबित कर दीजिए ना 122, फिर तो हम शुभकामना देंगे ही। देखिए वही कह रहे हैं ना, तो ये अखिलेश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा में उनका खुद का फंसा हुआ है, ये राज्यसभा का चुनाव भी होना है इसमें। तो ऐसे में वह भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। इसका मतलब यह तो दिखाई पड़ता है कि माने कहीं ना कहीं जो एनडीए कह रही है कि मेरे पास इतना 128 है, तो 122 की तो बात हो रही है। अब भाई कहां से वो शॉर्ट कर रहा है, कैसे शॉर्ट होगा, यह तो चुनौती है। अब तो इन लोगों को बताना भी चाहिए, लिस्ट जारी करना चाहिए। ठीक है, आप मीडिया के सामने मत लाइए सब विधायकों को, लेकिन लिस्ट तो जारी कर दीजिए कि कौन कौन लोग आपके साथ में है, कौन कौन लोग इधर है, कौन लोग उधर, कौन लोग मिसिंग है। हाँ पक्ष और ना पक्ष का हम लोग को मीडिया को जारी कर दीजिए, या ऊहापोह की स्थिति समाप्त हो जाएगी, जनता भी कम से कम सुकून से रहेगी, चलिए भाई है। लेकिन अब जो रात भर 24 घंटा 48 घंटा जो है वो कैसे होगा, कत्ल की रात जो आप हाँ कत्ल की रात, कयामत की रात कह लीजिए, वही जो है सो मैंने दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जेडीयू और बीजेपी, मतलब लगातार ये चर्चाएं हो रही थी कि इनके विधायकों पर डोरे डाले जा रहे, क्या लगता है कोई टूट फूट की कोई संभावना दिख रही है या नहीं दिख रही है आपके पास अंदर खाने से, क्या जानकारी? अब देखिए, जैसे शालिनी मिश्रा के नाम की चर्चा हो रही थी, ठीक है, शालिनी मिश्रा जो है सो नहीं है, तो शालिनी मिश्रा का देखिए अभी अभी ट्वीट आया कि वह प्लेन से जो है सो वहां से दिल्ली से उपेंद्र कुशवाहा ने किया, मेरे साथ में आई है और कैसे जो है सो मैंने चलाया जा रहा है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो सच्चाई दिखाई पड़ती है, तभी हम लोग भी बोलते हैं। शालिनी मिश्रा कल तक नहीं थी, आज ट्वीट आया उपेंद्र कुशवाहा का कि हम लोग साथ दिल्ली से फ्लाइट में आए, तो ये सब कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है ना। तो कहीं ये सब बात तो है कुछ न कुछ, ऐसा नहीं है कि कुछ न कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। टूट फूट लग रही है कि टूट फूट हो सकती है विधायकों में, कमजोर कड़ी कौन है? क्या बीजेपी के विधायक टूटने वाले हैं या जेडीयू के? देखिए, या फिर हम, क्योंकि हम की भी चर्चा करनी जरूरी है। देखिए हम के पास जिस तरह से महबूब आलम गए, वहां पर जाकर के मिले, उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे कि भाई क्या अंदर खाने में बात हुई, लालू का कौन सा मैसेज गया वहां, तो वह सब भी दिखाई पड़ता है। और कहीं सब इसी दिखाई को ही हम लोग जोड़ते हैं तो कुछ न कुछ बात दिखाई पड़ता है। और देखिए हम भी है, उसके बाद से अगर मान लीजिए हम नहीं भी टूटेगा तो और भी जो कई सारे विधायक हैं जो इधर उधर दिखाई पड़ते हैं, और उस समय अगर आपके साथ में आज दिखाई पड़ रहे हैं दो गोड़ वाले, दो हाथ पैर वाले, लेकिन जब अंदर में 12 तारीख को वो, और एक बात और भी एक पता करने वाली बात है कि व्हिप जारी करने के बाद भी जो पता चल रहा है कि व्हिप जारी अगर होता है, सब पार्टी व्हिप जारी करेगी, बावजूद इसके अध्यक्ष के पद के लिए संभवतः व्हिप लागू नहीं होता है, संभवतः। जहां तक हमारे, तो हम लीगल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमको लगता है अध्यक्ष का पद के लिए व्हिप संभवतः जारी माने व्हिप लागू नहीं होता है, जहां तक हम जानते हैं। हो सकता है कि हम इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, बट हमको जहां तक लगता है कि अध्यक्ष के पद के लिए व्हिप जो है सो जारी नहीं होता। नहीं, वो नहीं लागू होगा। अगर मान लीजिए अक्रॉस द पार्टी लाइन आप जाकर के व्हिप का उल्लंघन भी करते हैं तो आप पर संभवतः कार्रवाई की तलवार नहीं लटकती है। ऐसी हमको जानकारी कुछ मिली है, तभी तो आप लीगल एक्सपर्ट बताएंगे इस पर। तो यह बात है जी। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप ये कह रहे हैं, अच्छा लगातार जो है बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, और इसी बीच हमने देखा है कि राज्यपाल ने भी बड़ा फैसला ले लिया है और अपने सलाहकारों में तब्दीली की है। देखिए सलाहकारों की सूची में, देखिए वही कह रहे हैं। देखिए आज के दिन में ही, अभी जो सो 40 घंटा 48 घंटा 22 घंटा जो भी अब दिन बचा है, कल ही होना है, और ऐसे में राज्यपाल के यहाँ जो उनके जो विधि सलाहकार होंगे, लॉ एडवाइजर होंगे, उसमें जो बदलाव किया गया है, तो यह
सबका कान खड़ा हो गया पूरे बिहार के लोगों का, बिल्कुल, कि भाई अभी क्या होने वाला है। बिल्कुल 24 घंटे पहले क्यों? ये 24 घंटे पहले को यही तो सब लोग जानना चाह रहा है। अब इसको हम लोग जैसे मान लीजिए किसी भी वीवीआईपी का मूवमेंट होता है तो उसके पहले ड्रिल होता है, तो ड्रिल होता है तो अब आदमी समझ जाता है ना कि वीवीआईपी का मूवमेंट होना है। प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होगा तो सारा प्लेन आसमान में बंद हो जाएगा 2 घंटा 1 घंटा पहले से, कि नहीं कोई इस रूट में स्पेसिफिक रूट में, जिस रूट में प्राइम मिनिस्टर का मूवमेंट होता है उसमें आसमान में प्लेन भी नहीं उड़ता है। तो वो एक है ना, ये एक प्रैक्टिस है ये। तो ये इस तरह से आज हो जाने के बाद हम लोगों के भी दिमाग कि भाई आज क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है कि कुछ न कुछ उस दिशा में बढ़ रहा है जिसकी शंका शक शुबा लोगों को है। बिल्कुल। और अगर हम कड़ी से कड़ी मिलाएं तो ये हो जाना, और फिर मनोज झा का बयान, वही हम वही कर रहे हैं कि हम वही कर रहे हैं कि मनोज झा का बयान कि आप 122 तो लाइए, अखिलेश सिंह का बयान आप 122 तो लाइए, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, तो यह क्या सलाहकारों में फिर सलाहकारों में तब्दील होना, यह क्या बताता है? यह कुछ न कुछ तो इशारा जरूर करता है। समरीन, इस बात को मानिए। और ठीक है, हम लोग भी वही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब कुछ ठीक रहे, कि हम लोगों की भागम दौड़ भी कम हो, लेकिन यह कुछ न कुछ तो दिखाई तो पड़ता है, दिखाई पड़ रहा है कि कहीं कुछ न कुछ है उलट, मतलब बिना चिंगारी के आग नहीं है। बिल्कुल नहीं लगी है, वही हम कर रहे हैं। और देखिए हम लोग जो तमाम हम लोग अटकलें कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे, जो समझ पा रहे थे कि सब विधायक लोग को ऐसा किया जाएगा, एक एक पार्टी अपने अपने विधायकों को नजरबंद टाइप से किए हुए है, जिस तरह से मैंने कार्यशाला के नाम पर या ऐसे वैसे। अब देखिए विप जारी करने की बात भी आ रही है कि विप जारी भी होगा, तो यह सब तो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, कि सीधा सवाल आपसे ये है कि महागठबंधन ने खेल कर दिया है या 12 तारीख को महागठबंधन के साथ खेल हो जाएगा? रवि जी को क्या लगता है? नहीं, देखिए जो अभी जो तैयारी दिखाई पड़ी दोनों ओर से, समरीन कसमकस तैयारी है। इसमें अच्छे जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो बताने वाले हैं, वो भी फेल कर जाएंगे। ये पता नहीं चल पा रहा है कि क्या अंतिम क्षण में क्या होगा, क्योंकि अंदर में फ्लोर के अंदर में क्या होगा ये कौन जानता है, ये कोई नहीं बता सकता है। वो जो अंतर आत्मा की जिसको जो आवाज आएगी वही इधर उधर करेगा, या फिर जिसको कुछ बड़ा लेना होगा या कहीं से बातचीत हो गई होगी, हरी झंडी मिल गई होगी, वही इधर उधर करेगा। अदरवाइज ऐसे कोई नहीं करने जा रहा है, ये आप जान लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से वो तो उसका पॉलिटिकल कैरियर एक तरह से दाव पे रहेगा ना। अगर यदि मान लीजिए पार्टी लाइन से अलग हट करके आप करते हैं तो उसका निश्चित रूप से उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब वो करेगा तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा दिल वाला होगा, वही कर सकता है, या एकदम कि नहीं भाई हमको जो है जो हट जाना है, जो होगा देखा जाएगा। आपको क्या लग रहा है, खेला किसके साथ होने वाला है कल? देखिए अभी खेला वाला तो हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है खेल, लेकिन कुछ न कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। कुछ तो निश्चित रूप से जो इतना दिन से चल रहा है, तो बिना रचे हुए चल रहा है क्या? खेल तो पक्का होगा, खेल पक्का होगा, तय है, खेला होना है, खेल होगा। अब कौन इसमें बाजी मारेगा, कौन जंग जीतेगा, यह तो समय बताएगा। कल देखेंगे हम लोग भी मौजूद रहेंगे सुबह से, तो हम लोग देखेंगे इसको। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए अब भी बड़ा सस्पेंस यही है कि कल जिस खेल की लगातार चर्चाएं हो रही हैं, लगातार हम भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आपके भी सवालों के जवाब दे रहे हैं कि आखिर कल खेल तो निश्चित होना है, लेकिन अब भी बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये आने वाला कल ही बताएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।